जय हिंद साथियों, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बी आपका फर्स्ट ईयर या फिर कहें तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें मेजर माइनर में आपका सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का, ठीक है। समाजशास्त्र फर्स्ट सेमेस्टर में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में एक ही पेपर होते हैं, एक ही पेपर कराए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका पेपर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। पूरे 75 नंबर का ये लिखित क्वेश्चन होता है। यह जो पूरा मॉडल पेपर एक प्रकार से कहें क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का है, जिसका जो है 18 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है। इसी महीने में 18 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। लेकिन कहें तो एक प्रकार से कि सभी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट आपका यही होगा, ठीक है, सोशियोलॉजी ही होगा, पेपर नेम भी यही होगा। तो कहीं ना कहीं तो एक प्रकार से कहें तो सभी यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए। आपका पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए में क्या है, पूरे आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको सभी प्रश्न जो है करना अनिवार्य रहेगा आप एक प्रकार से, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो 2 नंबर निर्धारित है, यानी कि 2 into 10 आपको टोटल जो है 20 अंक मिलेंगे सेक्शन ए की तरफ से, यानी कि खंड से, ठीक है। और इसके लिए जो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर है 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी यानी कि आपका समाजशास्त्र है, ठीक है। समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको परिभाषा लिखना है 50 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपका सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है, समाज के बारे में पूरा समाज शास्त्र से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समाज के बारे में आपको रहन सहन क्या होता है, कैसे क्या होता है, समाज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि जो है एसोसिएशन यानी कि जो है समिति क्या होती है, उसके बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है सेक्शन ए से कि जो है फैमिली परिवार। आप लोग परिवार से भी सभी लोग परिवार से पूरे बारे में जानते हैं, तो आप लोग फैमिली के बारे में परिवार क्या होता है, ठीक है, इसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है मैरिज, ठीक है, मैरिज यानी कि शादी विवाह, ठीक है। तो शादी विवाह भी आप लोग उससे परिचित होंगे, आप लोग भी उसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन में जो आपका 6वां है कल्चर यानी कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के बारे में आपको लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि जो है कोऑपरेशन के मान के सहयोग के बारे में लिखना है, एक दूसरे कैसे मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से तो 8वां क्वेश्चन क्या है स्टेटस यानी कि परिस्थिति, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक परिवार की जो परिस्थिति होती है अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है सेक्शन ए से कि जो है रोल यानी कि भूमिका क्या होती है, उसके बारे में पूरे 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। फिर आपका अगला सेक्शन एक आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सोशल स्टेटिफिकेशन यानी कि जो है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी यानी कि कहीं एक प्रकार से कहें तो खंडवा में आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल जो है 5 ही प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है आप 5 अंक निर्धारित है, यानी कि 7 into 5 यहाँ पर टोटल आपको 35 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है, यानी कि खंडवा से। और चीज़ और आपको हो जाती है सेक्शन बी से जो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना है 200 शब्दों में, ठीक है, 200 शब्दों में आपको जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है सेक्शन बी से, ठीक है। तो सेक्शन बी का आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। समाजशास्त्र का डिफिनेशन लिखना है और इसके जितने विशेष क्षेत्र होते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है पूरे 200 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर तीसरा है कि जो है इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए, ठीक है। ये हिस्ट्री और जो एक प्रकार से बिटवीन हिस्टोरी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि इतिहास एवं समाजशास्त्र के जो मध्य इनको दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में लिखना होगा आपको, ठीक है। यह एक प्रकार से जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर आपका चौथा कि जो है समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए और समुदाय के प्रमुख तत्वों की विवेचना भी कीजिए, ठीक है। तो समुदाय का अर्थ और डिफिनेशन आपको लिखना है, समुदाय के जितने भी प्रमुख तत्व होते हैं माने जाते हैं उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है, ठीक है, पूरे 200 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सीरियल नंबर आपका 5वां सेक्शन बी की तरफ से जो है डिफाइंड फैमिली, ठीक है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली यानी कि जो परिवार की परिभाषा लिखिए एवं जो परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न जो है आपकी जो एक प्रकार से कहें सोशियोलॉजी से एक प्रकार से कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो 5वां है सेक्शन बी से, और सीरियल नंबर जो है आपका 60वां, ठीक है। कि जो है संस्कृत एवं सभ्यता, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत और सभ्यता के बारे में आपको अंतर है, ठीक है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस एक प्रकार से लिखना है, अंतर लिखना है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 60वां है सेक्शन बी की तरफ से, और सीरियल नंबर आपका 7वां है। कि जो है सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए एवं सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यह भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ही है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां है, और सेक्शन बी से सीरियल नंबर जो आपका 8वां है। कि जो है सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, और जो है सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 200 शब्दों में, और सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है, सामाजिक गतिशीलता के महत्व के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन सी, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो खंडसा में आपको क्या है पूरे 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 × 2 आपको जो है 20 अंक मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको उत्तर लिखना है 5 शब्दों में, सेक्शन सी से 5 शब्दों में जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको सेक्शन सी का यानी कि खंड सा का पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र की जो है वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 5 शब्दों में। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा है सेक्शन सी की तरफ से, और सीरियल नंबर आपका 10वां। कि जो है समाज को परिभाषित कीजिए एवं समाज की जो है प्रमुख विशेषताओं का विवरण कीजिए। यह भी जो प्रश्न एक प्रकार से कहें तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर रट के जाइएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक प्रकार से कहें तीसरा सेक्शन सी की तरफ से, और सीरियल नंबर आपका 11वां है, जो विवाह का अर्थ, ठीक है। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, एवं जो विवाह के सामान्य उद्देश्य की दूसरे को विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यह भी प्रत्येक प्रकार से कहें तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन सी की तरफ से, और सीरियल नंबर जो आपका 12वां है। कि जो है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख जितने भी आधार होते हैं उसके बारे में लिखना है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले एक बार रट के जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने भी जितना भी क्वेश्चन आपको, जैसे हम 15 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो इसमें से जो है आपको 7 से 8 प्रश्न बड़ी आसानी से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद।